समाज अनेक धर्म और पंथ में बंट चुका है और प्रत्येक पंथ में अलग अलग साधना बताई जाती है और सभी पंथ श्रीमद् भगवद गीता को शिरोधार्य मानते हैं। ऐसे में मानव समाज को यह निर्णय लेने में समस्या उत्पन्न होती है कि हम कैसे निर्णय लें कि किस पंथ या संत का ज्ञान सही है और किसका गलत। दर्शकों, मानव की इसी उलझन को दूर करने के लिए हम समय समय पर अलग अलग संतों, पंथों के समर्थकों के मध्य होने वाली डिबेट को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसे देख व सुन आप स्वयं फैसला कर सकें कि किसका ज्ञान सही है और किसका गलत। तो आज की हमारी यह डिबेट पवित्र श्रीमद् भगवद गीता पर होने वाली है, जो आज से लगभग 5600 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध शुरू होने से पहले बोली गई थी। दर्शकों, हमारी इस डिबेट में हमारे साथ एक तरफ हैं अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन को मानने व उनके द्वारा बताई जाने वाली भक्ति क्रियाओं को करने वाले समर्थक, तो वहीं दूसरी ओर हैं विश्व प्रसिद्ध तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। दर्शकों, डिबेट शुरू करने से पहले बता दें कि इस्कॉन वालों का कहना है कि हमारी सभी धार्मिक क्रियाएं व जो हम मंत्र जाप करते हैं वे गीता जी के अनुरूप हैं, जबकि संत रामपाल जी के अनुयायियों का कहना है कि इस्कॉन द्वारा जो भी धार्मिक क्रियाएं करवाई जाती हैं या मंत्र बताए जाते हैं वह गीता से मेल नहीं खाती। यहाँ तक कि ये श्री कृष्ण को गीता ज्ञानदाता बताते हैं, जो सरासर गलत है, क्योंकि गीता तो श्री कृष्ण ने बोली ही नहीं बल्कि काल ने बोली थी। तो चलिए इस डिबेट के माध्यम से दोनों पक्षों के तर्क सुनते हैं और प्रमाण सहित जानने का प्रयास करते हैं कि दोनों पक्षों में से किसके दावे में दम है और किसी बात सत्य है। आइए शुरू करते हैं यह बड़ी डिबेट। नमस्कार दर्शकों, संग्राम तो आपने बहुत देखे होंगे, युद्ध तो आपने बहुत पढ़े होंगे, लेकिन आज एक ऐसे धर्म युद्ध की मैं बात करने जा रहा हूँ। एक ऐसा धर्म युद्ध के मैदान से, अध्यात्म के संग्राम से और महाभारत के मैदान से जो भगवत गीता का उद्भव हुआ था, आज उसी भगवत गीता में उसके आध्यात्मिक संग्राम में एक ऐसी डिबेट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो भगवत गीता के ज्ञान को आप सबके सामने उजागर करेगी, भगवत गीता के रहस्यों को आपके सामने बेपर्दा करेगी। इस भगवत गीता की डिबेट में, इस अध्यात्म के संग्राम में मेरे साथ एक तरफ होंगे विश्व प्रसिद्ध इस्कॉन के धर्माचार्य, वो इस्कॉन जिसके देश भर में हजारों मंदिर है, जिसके करोड़ों अनुयायी हैं, और दूसरी तरफ इस अध्यात्म के संग्राम में मेरे साथ होंगे विश्व प्रसिद्ध संत रामपाल जी महाराज, जिनका आज सोशल मीडिया पर डंका बज रहा है, जिनके ज्ञान की आंधी पूरे देश और विदेश में बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये दोनों पंथों के और संस्था के अनुयायी मेरे साथ इस धर्म युद्ध के संग्राम में जुड़ चुके हैं। इस संग्राम में भागवत गीता पर डिबेट होगी कि आखिर भागवत गीता प्रभु के बारे में क्या संदेश दे रही है, भागवत गीता परमात्मा का क्या ज्ञान बता रही है, कौन सी भक्ति विधि बता रही है और कौन से रहस्यों से युक्त है। आज उन सभी अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को डिबेट के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से आपके सामने प्रमाणित किया जाएगा, तथ्यों पर खरा उतरा जाएगा कि वास्तविकता में गीता के अनुसार सही कर्म, सही भक्ति और सही साधना कौन सा पंथ और कौन से अनुयायी कर रहे हैं और गीता के विपरीत आचरण कौन कर रहे हैं। ये दर्शकों, आपका इसका फैसला आपके सामने इस अध्यात्म की संग्राम में होने वाला है। तो मैं शुरुआत करता हूँ, मेरे साथ जो इस्कॉन फॉलोवर्स जुड़े हैं उनसे एक एक करके मैं उनसे वो प्रश्न पूछूंगा जो भागवत गीता के ऊपर होंगे। आज आपको भागवत गीता से भागवत गीता का ही ज्ञान सिद्ध करके बताएंगे आखिर गीता क्या संदेश दे रही है, भगवत प्राप्ति का और भगवत ज्ञान का इसमें क्या संदेश है। तो मैं सबसे पहले इस्कॉन के इन धर्माचार्यों से गीता के ऊपर इनका विवेचन में ले लेता हूँ। नमस्कार प्रभु जी। जय श्री कृष्ण। तो सर, मेरा पहला प्रश्न है और मैं जानना चाहता हूँ कि भागवत गीता क्या आखिर में परमात्मा के बारे में क्या संदेश दे रही है, और आप मेरे तरफ दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, इन संत जी के अनुयायियों से आप भागवत गीता के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? जय श्री कृष्ण। मेरी आपत्ति संत रामपाल जी के महाराज के ज्ञान से है। उनका मानना है कि श्री कृष्ण जी अलग हैं और ब्रह्म अलग है, परंतु हमारे इस्कॉन का मानना है कि श्री कृष्ण जी ही पूर्ण ब्रह्म, सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा है।
तो मेरी आपत्ति इस पॉइंट पे है। तो जैसा कि अभी इस्कॉन के इन धर्माचार्यों ने बताया कि इनकी आपत्ति संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से गीता ज्ञान पर, कि ये गीता ज्ञान दाता कृष्ण जी को और ब्रह्म को अलग अलग बताते हैं, आखिर ये कैसे संभव है। तो आइए चलते हैं संत जी के अनुयायियों से इसका जवाब लेते हैं। तो सर हमें बताइए, जैसा कि इनका प्रश्न था प्रभु जी का कि संत रामपाल जी अपने ज्ञान में कृष्ण जी को और ब्रह्म को अलग अलग अस्तित्व बताते हैं, आखिर ऐसे कैसे संभव हो सकता है? जी देखिए, आज तक जो भगवत गीता जी के बारे में जितने भी महर्षि हैं, जितने भी ऋषि हैं, जितने भी पंथ हैं और जितने भी साधक हैं, वो जो ज्ञान भगवत गीता जी के बारे में बताते हैं कि ब्रह्म ही श्री कृष्ण जी हैं, पर यथार्थ में ऐसा है नहीं। भगवत गीता क्या कहती है वह संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको प्रमाणित करके दिखाया हुआ है, और वही प्रमाण मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि ब्रह्म अलग है और श्री कृष्ण जी अलग हैं। आज तक जो ये बताते आए हैं वो गलत है और मिथ्या है। अभी हम आपको प्रमाण दिखाते हैं। ये देखिए, ये संक्षिप्त शिव पुराण है। थोड़ा सा हम आपको इसमें से आधार लेंगे, फिर भगवत गीता जी में दिखाएंगे। संक्षिप्त शिव पुराण, ये देखिए, इसके अंदर में ये शिव पुराण है, संक्षिप्त शिव पुराण, और गीता प्रेस गोरखपुर से है प्रकाशित। ये 18 पुराणों में से एक है, और इसके फोन और फैक्स हनुमान प्रसाद पोदार हैं इनके संपादक, और ये इनके फ़ोन और फैक्स दिए गए हैं। ये गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, यहाँ से छपी है। इसके हम आते हैं रुद्र संहिता, और पेज नंबर 119 है ये देखिए, इसमें एक प्रकरण आता है। इसमें ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी नारद को बता रहे हैं उस ब्रह्म के विषय में, जिसके विषय में अभी इस्कॉन के ये प्रमुख ये बता रहे हैं कि ब्रह्म और कृष्ण जी एक ही हैं, पर इसमें ब्रह्मा जी बता रहे हैं उस ब्रह्म के बारे में। ये ब्रह्मा जी कहते हुए आ रहे हैं यहाँ पे कि जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, ना सूर्य दिखाई देता था ना चंद्रमा। ये आदि की बात कर रहे हैं, आदि सृष्टि के बारे में बता रहे हैं। ये पेज नंबर 120, इस पे बताते हैं, भगवान सदाशिव हैं, अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूपभूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, अब देखिए जिसके बारे में सदाशिव बताया जा रहा है, आगे आपको सिद्ध हो जाएगा कि वह काल रूपी ब्रह्म है वही। उन्होंने अपने अंदर से एक पराशक्ति प्रधान प्रकृति को प्रकट किया। उस प्रकृति को गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, अब ये देखें यहाँ त्रिदेव जननी लिखा हुआ है। उस ब्रह्म ने जो दुर्गा जी को साथ रखा वो त्रिदेव जननी कहलाती है। ब्रह्मा विष्णु शिव जी, जिसको ये श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, उनकी माता जी हैं वो त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहती हैं। आगे देखिए, आगे लिखा है कि उन काल रूपी ब्रह्म ने, अब जिसको ये ब्रह्म कह रहे हैं, अब आप देखिए ये शिव पुराण क्लियर कर रहा है कि जिसको ये इस्कॉन के प्रमुख व्यक्ति कह रहे हैं कि ब्रह्म और श्री कृष्ण जी एक है, उनके बारे में शिव पुराण में लिखा हुआ है कि ब्रह्म और दुर्गा हैं। ये देखिए इसके अंदर में है कि उन काल रूपी ब्रह्म ने, जिनको यह श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, पर इसमें श्री कृष्ण जी नहीं है, यहाँ लिखा है उन काल रूपी ब्रह्म ने, जो गीता ज्ञानदाता काल है उसको ब्रह्म भी कहते हैं। उनकी पत्नी का नाम सर्वेश्वरी है, प्रकृति है, और उसी को त्रिदेव जननी भी कहते हैं। देखिए जो ब्रह्म है उनकी पत्नी को प्रकृति कहते हैं, सर्वेश्वरी कहते हैं, त्रिदेव जननी कहते हैं ब्रह्म। यहाँ पे कह रहे हैं उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ उस दुर्गा जी के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। आगे लिखा है कि उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं कौन? ब्रह्म और दुर्गा जी। यहाँ पे श्री कृष्ण जी नहीं है।
अब आगे देखिए इन दोनों से किसकी उत्पत्ति हुई। आगे लिखिए देवऋषि ब्रह्मा जी कह रहे हैं एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए, यहाँ की ब्रह्म और दुर्गा जी रमण करते हुए, पति पत्नी व्यवहार करते हुए, शिवा और शिव के मन में, यहाँ की काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में ही इच्छा अनुसार विचरण करें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर, यहाँ की उस ब्रह्म ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, मतलब दोनों के मिलन से ब्रह्म और दुर्गा के एक पुरुष प्रकट हुआ। अगले पेज पे आएंगे हम। इस पे लिखा है कि शिव ने कहा, उस काल रूपी ब्रह्म ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब एक बात बताइए कि यह शिव पुराण जो 18 पुराण में से एक है, जिस तरह श्रीमद् भागवत गीता हिंदू धर्म के प्रत्येक व्यक्तियों को मान्य है, शंकराचार्य मंडलेश्वरों को मान्य है, ठीक उसी प्रकार यह 18 पुराणों में से एक है। इसके अंदर में प्रमाण मिला कि जो ब्रह्म है उनकी पत्नी दुर्गा है और इन दोनों के मिलन से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम श्री विष्णु जी है। इसी तरह ठीक इसी में आगे लिखा हुआ है कि इन्हीं से एक और पुत्र हुआ जिसका नाम ब्रह्मा है, एक और पुत्र हुआ जिसका नाम शिव जी है। यहाँ की काल रूपी ब्रह्म से दुर्गा के संयोग से ब्रह्मा विष्णु शिव जी की उत्पत्ति हुई। ये था पहला पॉइंट। आपको हम और पॉइंटों से और सिद्ध करते हैं कि ब्रह्म श्री कृष्ण जी से भिन्न है और वह और कोई है। अब आपको दूसरे पॉइंट अब हम दिखाते हैं। ये देखिए, आपको एक और चीज दिखाना चाहेंगे हम। श्रीमद् देवी भागवत के अंदर में, यह श्रीमद् देवी भागवत है और संक्षिप्त में है, गीता प्रेस गोरखपुर से है। इनमें हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी इनके संपादक हैं। यह इनके फ़ोन और फैक्स दिए गए हैं। इसके हम आते हैं, ये देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, यह 7वां स्कंद है। 7वां स्कंद है और हेडिंग है देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। जिस ब्रह्म के विषय में आज ये स्कूल के प्रमुख कह रहे हैं कि वह श्री कृष्ण जी है, यहाँ आज हम देखेंगे कि ये देवी जी क्या कह रही हैं उसके बारे में, दुर्गा जी क्या कह रही हैं, हमारे पुराण क्या कह रहे हैं। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि देवी के द्वारा उस ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब देवी जी बता रहे हैं, देवी जी कहने लगी, पर्वतराज इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ, अगले पेज पे आएंगे, देवी जी कह रही हैं कि उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। कह रही है इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञानमय अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वह ब्रह्म ब्रह्मलोक दिव्य आकाश में स्थित है। क्लियर हुआ। अब आप एक बात बताइए, जिस तरह भी आपने देखा शिव महापुराण के अंदर में क्लियर हुआ, हमारे गुरुजी ने स्पष्ट कर रखा है कि शिव पुराण में लिखा हुआ है कि वो ब्रह्म है, उसकी पत्नी दुर्गा है, इन दोनों के मिलन से ब्रह्मा विष्णु शिव जी की उत्पत्ति हुई। ठीक इसी प्रकार दूसरे पॉइंट से श्रीमद् देवी भागवत से आपको क्लियर हुआ कि इसके अंदर में दुर्गा जी बता रही है कि मेरे से ऊपर कोई ब्रह्म है, उसका मंत्र ओम है और उसकी शरण में जाओ। अब ये ब्रह्म गीता जी में क्या कहती है? अभी आपका एक जो शुरू में संवाद था कि आज श्रीमद् भगवत गीता जी से ही गीता जी को सिद्ध करेंगे, तो अब हम श्रीमद् भगवत गीता जी से प्रमाण दिखाएंगे जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया है कि ब्रह्म की पत्नी दुर्गा है और इनके बच्चे ब्रह्मा विष्णु और शिव जी हैं। अब हम आपको श्रीमद् भगवत गीता जी से प्रमाण करके दिखाते हैं, जो कि यह पॉइंट नंबर 3 होगा। ये देखिए, ये देखिए, यह है श्रीमद् भगवत गीता जी। यह देखिए, यह है श्रीमद् भगवत गीता जी और साधारण भाषा टीका सहित है। इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर से है और ये इनके फ़ोन और फैक्स हैं। गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान ये है। अब इसके हम जो अभी आपने पीछे देखा ब्रह्म के विषय में,
तो ये देखिए, गीता ज्ञान दाता भी अपने आप को बताता है ब्रह्म है, वो कृष्ण जी नहीं है। ये तो भूल लगी हुई है। ये देखिए अध्याय 8 का श्लोक नंबर 13। ये देखिए अध्याय 8 का श्लोक नंबर ये 13 है। इसमें ओम इति एकाक्षरम, इसमें है कि ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मुझ ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब इसके अंदर में जो आपने पीछे देवी पुराण देखा, शिव पुराण देखा, जिस ब्रह्म का जिक्र है, पुराणों में भी उसका मंत्र ओम बताया गया है, उसका नाम ब्रह्म कहा गया, उसको कहीं श्री कृष्ण जी नहीं कहा गया। और श्रीमद् भगवत गीता जी के जो ज्ञानदाता हैं वह भी अपने आप को ब्रह्म बता रहे हैं, अपना मंत्र ओम बता रहे हैं, ना कि अपने आप को श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। ये कड़ी बाई कड़ी मैच कर रही है, कड़ी बाई कड़ी जुड़ती हुई आ रही है। अब हम आपको अध्याय 14 का श्लोक नंबर 3 दिखाएंगे, जिसमें ब्रह्म गीता ज्ञानदाता कहता है कि दुर्गा मेरी पत्नी है, मैं उसमें बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ, और ब्रह्मा विष्णु शिवजी जी की उत्पत्ति दुर्गा जी से हुई है। आप प्रमाण देखिए, आइए। दर्शकों, गीता जी को दिखाने से पूर्व हम आपको पुराणों के कुछ प्रमाण दिखाना चाहते हैं, जिससे आपको गीता का ज्ञान समझने में आसानी होगी। तो देखिए, ये है संक्षिप्त देवी भागवत, जिसके पेज 138 पर विष्णु भगवान देवी दुर्गा से कहते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म, तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। दर्शकों, ये प्रकृति शब्द भी आप ध्यान में रखना, प्रकृति इसी दुर्गा को कहते हैं। ये हम आपको आगे चलकर गीता जी से प्रमाणित करेंगे। दर्शकों, इस लेख से ये बात स्पष्ट हुई कि तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाशवान हैं और उनकी माता देवी दुर्गा हैं। आगे भगवान शिव यानी शंकर जी देवी दुर्गा को कहते हैं कि हे देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, तो फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर तुम्हारी संतान नहीं हुआ, यानी मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। आगे कहते हैं कि हे देवी, इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। दर्शकों, यहाँ ये स्पष्ट हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही तीनों गुण हैं। दर्शकों, आइए आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों गुण हैं और दुर्गा इनकी माता है। देखिए, ये है श्रीमद् देवी भागवत, हिंदी टीका सहित, भाग 1, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, बंबई। इसके 3य स्कंद के पेज नंबर 11 पर भगवान शंकर देवी दुर्गा को कहते हैं कि हे माता, यदि आप हमारे ऊपर सदा दया युक्त रहती हैं, तो हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा को रजोगुण प्रदान किया है, और हरि यानी विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया। नीचे संस्कृत भी आप देख सकते हैं। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च तमोगुण कमल ज रजो गुण संभव सुविहित कीमो सतो गुणो हरि। दर्शकों, यहाँ भगवान शंकर देवी दुर्गा से कह रहे हैं कि हे माता, आप हम पर दया रखती हैं, तो आपने मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण क्यों बना दिया, तथा हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया। इससे स्पष्ट हुआ कि ये तीनों गुण ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। दर्शकों, अभी आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं, जिससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये तीनों देवता ही 3 गुण हैं। ये है संक्षिप्त मार्कंडे पुराण, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसके 131 पृष्ठ पर लिखा है कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। दर्शकों, मार्कंडे पुराण ने ये स्पष्ट कर दिया कि ये तीनों देवता ही 3 गुण हैं। यह देखिए, वही श्रीमद् भगवत गीता जी है, जयदयाल गोविंद का। इसके हम अध्याय 14 के श्लोक नंबर 3 पे जाते हैं। ये देखिए,
हमारे गुरुजी ने ये प्रमाणित करके दिखाया हुआ है, ये देखिए आप। ये देखिए, ये है अथ चतुर्दशो अध्याय, 14वां अध्याय है। इसके हम श्लोक नंबर 3 पे जाते हैं, 3 4 पे। इसमें लिखा है, हे अर्जुन, गीता ज्ञान दाता जो ब्रह्म है वह कहता है, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सतगुण, रजगुण और तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे अर्जुन, सतगुण विष्णु जी, रजगुण ब्रह्मा जी और तमगुण शिव जी यह प्रकृति से उत्पन्न, यहाँ की दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अब श्रीमद् भगवत गीता जी यह प्रमाणित कर रही है कि जो ब्रह्म है, जिस तरह आपने पुराणों में देखा कि वह उनकी पत्नी दुर्गा है, ठीक इसी श्रीमद् भगवत गीता जी में प्रमाण है, अध्याय 14 के श्लोक नंबर 3 में, कि ब्रह्म की पत्नी दुर्गा है, उसके गर्भ में बीज स्थापन करने वाला यह अपने आप को पिता बताता है सभी जीवधारी प्राणियों का। और ये आगे ये भी कहता है अगले मंत्र में कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी की भी उत्पत्ति करता देवी दुर्गा है और ये इनका पिता है। इति सिद्धम, इन बातों से स्पष्ट होता है कि ब्रह्म श्री कृष्ण जी से भिन्न है। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी के अनुयायियों ने अभी पुराणों से और गीता से ये प्रमाणित करके दिखाया कि ब्रह्म कौन है और कृष्ण जी कौन है। तो मैं तुरंत अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ इन धर्माचार्यों से। नमस्कार प्रभु जी। जय श्री कृष्ण। सर, हमें बताइए कि आपका संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को लेकर क्या आपत्ति है, आप क्या प्रश्न करना चाहोगे? मेरा प्रश्न है, संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि गीता का ज्ञानदाता काल है और बोलते हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने ही काल ने दिया है। काल तो समय चक्र को कहते हैं, हम लोग जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे इस्कॉन में भी बोला जाता है। काल कौन है ये हमको जानना है, गीता से प्रमाणित कीजिए। सर, हमें बताइए, क्या गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने दिया? श्री कृष्ण जी ने दिया है और बोलते ये लोग बोलते हैं काल ने। जैसा कि अभी इन्होंने प्रभु जी ने बताया कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने दिया है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ये ज्ञान देते हैं कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं, किसी और शक्ति ने दिया है। तो आइए चलते हैं, इसका स्पष्टीकरण लेते हैं गीता के प्रमाणों के साथ। तो सर, हमें बताइए, गीता का ज्ञान किस प्रभु ने दिया है? संत रामपाल जी महाराज क्या ज्ञान बताते हैं? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने अनेकों बार प्रमाणित करके दिखाया है और दिखाते आ रहे हैं सर्व चैनलों पे कि गीता जी का ज्ञान, श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान ब्रह्म ने दिया है, ना कि श्री कृष्ण जी ने। तो अभी सर, इनका प्रश्न है कि गीता का ज्ञान काल ने दिया है। ये काल और ब्रह्म कौन सी शक्तियां हैं? काल और ब्रह्म एक ही है। यह ब्रह्मा विष्णु शिव जी के पिताजी हैं। वो आपको प्रमाणित करके इसके अंदर में दिखाएंगे। अध्याय 11 के श्लोक नंबर 32 में देखिए, गीता जी से ही प्रमाणित हो जाएगी कि गीता जी कहती क्या है। आइए देखिए, यह वही श्रीमद् भगवत गीता जी है। जय दयाल गोविंद का जी इनके अनुवादक हैं। इसके हम आते हैं अध्याय 11 के श्लोक नंबर 27 पे। ये देखिए, इसके अंदर में अर्जुन को जब विराट रूप दिखाया, ये कहते हैं श्री कृष्ण जी है। अर्जुन क्या देखता है? अर्जुन ने देखा कि वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र आप में प्रवेश कर रहे हैं और कर्ण हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब आपके मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। कई एक चूरन हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे दिख रहे हैं। इसके अंदर में क्लियर है कि जब अर्जुन जी को ब्रह्म ने, काल भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, तो अर्जुन देखता है कि वह अपने मुख के अंदर में सबको खा रहे थे। जिस तरह आम व्यक्ति एक चना खाता है, कई एक चने के छिलके उसके दांतों में लग जाया करता है, ठीक इसी प्रकार वहाँ पे ब्रह्म जो काल है वह सब प्राणियों को वहाँ पे खा रहा था। अर्जुन जी देख के भयभीत हो गए। वैसे तो आपस में दोनों रिश्तेदार थे, जीजा साला भी थे, गुरु और शिष्य भी थे, लेकिन यहाँ पर यह दृश्य देखकर अर्जुन जी थर-थर कांपने लगे। वो पहचान नहीं पा रहे थे कि ये गीता ज्ञानदाता कौन है। आपको हम अगले श्लोकों में दिखाएंगे। ये देखिए, कई एक चूरन हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। ये अर्जुन जी ने देखा। फिर आगे
हे भगवान कृपा करके, अब यहाँ पे अर्जुन जी पूछ रहे हैं कि मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न हो जाइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। अब एक बात बताइए, कृष्ण जी के साथ अर्जुन जी का रहना खाना उठना बैठना चलना फिरना होता था, और यहाँ पे गीता में कह रहे हैं कि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। तो यह सोचने का विषय है कि यहाँ पर वो कौन था। क्या जीजा साला एक दूसरे को नहीं जानते? यहाँ पे कह रहा है, अर्जुन जी कह रहे हैं कि आप कौन हो, मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, आप बताइए आप कौन है, आपको नमस्कार है। अगले श्लोक में अध्याय 11 के श्लोक नंबर 32 में उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं श्री कृष्ण जी हूँ, अगर होते तो कहते कि मैं श्री कृष्ण जी हूँ। अगले मंत्र में स्पष्ट कहा है कालो आस्मि, मैं काल हूँ, और ये वही काल है जो आपको पहले शिव महापुराण से सिद्ध करके दिखाया गया था, देवी पुराण से सिद्ध करके दिखाया गया था कि वो ब्रह्म है, वो काल है। गीता में भी गीता से ही प्रमाणित होगा कि वह काल है। ये देखिए, ये वही है जयदयाल गोविंदका जी की श्रीमद् भगवद गीता। और जब अर्जुन कहता है कि मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं, हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, विशेष रूप से मैं आपको जानना चाहता हूं क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्री अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं आपको नहीं पहचानता। तो अगले मंत्र में कहते हैं कि लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ, इस समय इस लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म कंस की कारागार में माता देवकी के गर्भ से हुआ था, जिसका प्रमाण श्रीमद् भागवत सुधा सागर यानी शुक सागर के 10वें स्कंध अध्याय 3 में है। जबकि काल ब्रह्म ब्रह्मलोक में रहता है, यह किसी को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देता, क्योंकि इसने सनातन परम धाम सतलोक में एक भयंकर गलती की थी। इसी के परिणाम स्वरूप इसे श्राप लगा हुआ है, जिसके कारण यह प्रतिदिन 1 लाख मनुष्यधारी प्राणियों के शरीर से निकलने वाली गंध को खाता है और 1.25 लाख को उत्पन्न करता है। इसलिए यह अपनी योग माया से छिपा रहता है। अधिक जानकारी के लिए देखिए संपूर्ण सृष्टि रचना से संबंधित यह वीडियो, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। किसी को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देता है, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 24 से 25 है, जिसमें काल ने स्वयं कहा है। गीता अध्याय 7 श्लोक 24, अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। बुद्धिहीन लोग मेरे अश्रेष्ठ अटल परम भाव को न जानते हुए छिपे हुए अर्थात परोक्ष मुझ काल को मनुष्य की तरह आकार में कृष्ण अवतार प्राप्त हुआ मानते हैं, अर्थात मैं कृष्ण नहीं हूँ। गीता अध्याय 7 श्लोक 25, नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। मैं योग माया से छिपा हुआ सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, अर्थात अदृश्य रहता हूँ। इसलिए मुझ जन्म न लेने वाले अविनाशी अटल भाव को यह अज्ञानी जनसमुदाय संसार नहीं जानता, अर्थात मुझको अवतार रूप में आया समझता है। क्योंकि ब्रह्म अपनी शब्द शक्ति से अपने नाना रूप बना लेता है। यह दुर्गा का पति है, इसलिए इस श्लोक में कह रहा है कि मैं श्री कृष्ण आदि की तरह दुर्गा से जन्म नहीं लेता। दर्शकों, गीता अध्याय 7 श्लोक 25 में अपने को अजन्मा कहने का तात्पर्य गीता ज्ञानदाता का यह है कि मैं अब प्रकट हुआ हूं, यानी अब मैं श्री कृष्ण की तरह जन्म लेकर नहीं आया हूं। यहां जो अपने आप को अजन्मा कह रहा है, इसका भावार्थ है कि अब वह आया है, प्रकट हुआ है, उसका जन्म नहीं हुआ, इसलिए वह अपने को अजन्मा कहता है। लेकिन दर्शकों, वास्तव में यह अजन्मा नहीं है, क्योंकि यह खुद गीता अध्याय 4 श्लोक 5-9 में, गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में कहता है कि अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। तो दर्शकों, यहां यह स्पष्ट करना अनिवार्य है कि यहां जो इसने अपने को जो अजन्मा कहा है, इसका अर्थ यह है कि यह वैसे ही प्रकट हो गया, यानी श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश हुआ, इसका जन्म नहीं हुआ। ऐसी यह लीला करता है, इसीलिए इसने यहां अजन्मा कहा है। वैसे तो इसने गीता अध्याय 4 श्लोक 5-9 में, गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में स्वयं स्वीकार कर रहा है
कि मेरे जन्म मृत्यु होते हैं। इसलिए गीता ज्ञानदाता काल ने गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में कहा है कि हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं। गीता अध्याय 4 के श्लोक 9 में काल कहता है कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक हैं। चलिए अब देखते हैं काल के जन्म और कर्म किस प्रकार दिव्य हैं। श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश के अध्याय 2 श्लोक 19 से 26 में प्रमाण है कि एक समय देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ। देवता पराजित होकर समुद्र के किनारे जाकर छिप गए, फिर भगवान की तपस्या स्तुति करने लगे। तब काल देवताओं को श्री विष्णु जी के रूप में दर्शन देकर कहा कि मैंने जो आपकी समस्या है वह जान ली है, आप पुरंज राजा को युद्ध के लिए तैयार कर लो। मैं उस राजा श्रेष्ठ के शरीर में प्रविष्ट होकर राक्षसों का नाश कर दूंगा। ऐसा ही किया गया। साथ ही श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश के अध्याय 3 श्लोक 4 से 6 में प्रमाण है कि एक समय नागवंशियों तथा गंधर्वों का युद्ध हुआ। गंधर्वों ने नागों के सर्व बहुमूल्य हीरे, लाल व खजाने लूट लिए, उनके राज्य पर भी कब्जा कर लिया। नागाओं ने भगवान की स्तुति की। वहीं काल भगवान विष्णु रूप धारण करके प्रकट हुआ। कहा कि आप पुरुकुत्स राजा को गंधर्वों के साथ युद्ध के लिए तैयार कर लें। मैं राजा पुरुकुत्स के शरीर में प्रवेश करके दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। ऐसा ही हुआ। इस तरह इसके जन्म और कर्म अलौकिक हैं। यह किसी को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देता और सर्व कार्य प्रेत की तरह किसी के शरीर में प्रवेश करके कर जाता है, जिससे लोगों में भ्रम बना रहता है। इति सिद्धम इस बात से क्लियर होता है। अगर श्री कृष्ण जी होते तो वो ये नहीं कहते कि मैं अब आया हूँ। श्री कृष्ण जी तो पहले से ही वहां पर मौजूद थे। श्री कृष्ण जी का इस गीता ज्ञान बोलने में किसी प्रकार का कोई भी रोल नहीं है। इनका ज्ञान ब्रह्म ने दिया है, क्षर पुरुष ने दिया है, जिसको संतों ने काल कहा है। पुराण के अंदर उसे काल कहा गया है, उसे ब्रह्म कहा गया है। सच है। सर, जैसा कि मेरा इनसे प्रश्न है, आप कुछ पूछना चाहते हो उनसे? वहाँ तो ब्रह्म को दिखाई दे, ब्रह्म थोड़ी दिख रहा था, वहाँ तो श्री कृष्ण जी दिख रहे थे और कोई दूसरा तो दिख नहीं रहा था। इनका ये प्रश्न है सर कि वहाँ पर गीता ज्ञान में श्री कृष्ण जी वहाँ पर प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे थे, तो ब्रह्म वाली शक्ति कहाँ से बीच में आ गई और कहाँ से उसने गीता ज्ञान दे दिया और गीता में लिखवा दिया? जी देखिए, जिस तरह उदाहरण के तौर पर आज किसी व्यक्ति के अंदर में हमने अक्सर देखा हुआ है, किसी व्यक्ति के अंदर अगर कोई प्रेत प्रवेश कर जाए तो प्रेत नजर नहीं आता, वो दिखता नहीं। हमने कई बार देखा हुआ है कि किसी अंदर के अंदर का प्रेत आ जाए तो हम पूछते हैं कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो? क्या वह सामने वाले व्यक्ति को नहीं जानता? अपने भाई को नहीं पहचानता? पहचानता होता है, पर उस समय में कहता है कि आप कौन हो। अंदर से बताने वाला व्यक्ति वह सामने खड़ा व्यक्ति नहीं होता, वह बताने वाला व्यक्ति तो कोई और अंश होता है जो अपने बारे में बताता है। ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण जी में प्रेतवत प्रवेश करके उस ब्रह्म भगवान ने, उस काल भगवान ने, ब्रह्मा विष्णु शिव जी के पिताजी ने और दुर्गा जी के पति जी ने ये गीता ज्ञान दिया है। इसमें श्री कृष्ण जी का 1% भी कोई रोल नहीं। दर्शकों, यदि गीता के ज्ञान में श्री कृष्ण जी का रोल होता तो श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन द्वारा पुनः गीता का ज्ञान सुनाने को कहने पर यह नहीं कहते कि मैं उस ज्ञान को भूल गया हूँ, अब उसे पुनः दोहरा देना मेरे लिए असंभव है, जिसका प्रमाण महाभारत ग्रंथ में भी है। स्वयं पढ़िए संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड के पृष्ठ 800 से 801 को, जिसमें लिखा है कि राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने वैशंपायन जी से पूछा, ब्राह्मण, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या क्या बातचीत हुई? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन स्वजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म्य का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया,
श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूप भूत धर्म, सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी ना समझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों का अब पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। दर्शकों, इससे तो स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी को तो याद भी नहीं है, और इस्कॉन की माने तो गीता के तो वक्ता भी श्री कृष्ण जी थे। वे अर्जुन को तो धमका रहे हैं कि तूने याद क्यों नहीं रखा, तू बुद्धिहीन है। इससे सिद्ध है कि गीता के ज्ञान में श्री कृष्ण का कोई रोल ही नहीं था, बल्कि श्री कृष्ण के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके गीता का ज्ञान काल ब्रह्म ने दिया था। जैसे श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश के अध्याय 2 श्लोक 19 से 26 में प्रमाण है कि एक समय देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ। देवता पराजित होकर समुद्र के किनारे जाकर छिप गए, फिर भगवान की तपस्या स्तुति करने लगे। तब काल देवताओं को श्री विष्णु जी के रूप में दर्शन देकर कहा कि मैंने जो आपकी समस्या है वह जान ली है, आप पुरंज राजा को युद्ध के लिए तैयार कर लो, मैं उस राजा श्रेष्ठ के शरीर में प्रविष्ट होकर राक्षसों का नाश कर दूंगा। ऐसा ही किया गया। साथ ही श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश के अध्याय 3 श्लोक 4 से 6 में प्रमाण है कि एक समय नागवंशियों तथा गंधर्वों का युद्ध हुआ। गंधर्वों ने नागों के सर्व बहुमूल्य हीरे, लाल व खजाने लूट लिए, उनके राज्य पर भी कब्जा कर लिया। नागाओं ने भगवान की स्तुति की। वहीं काल भगवान विष्णु रूप धारण करके प्रकट हुआ, कहा कि आप पुरुकुत्स राजा को गंधर्वों के साथ युद्ध के लिए तैयार कर लें, मैं राजा पुरुकुत्स के शरीर में प्रवेश करके दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। ऐसा ही हुआ। दर्शकों, ये काल ऐसे ही गुप्त कार्य करता है। जैसे गीता अध्याय 4 श्लोक 9 में कहा है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, तो इसके जन्म और कर्म ऐसे अलौकिक हैं कि अब ये श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान बोल रहा है। ऐसे ही इसने गीता का ज्ञान बोला है, जैसे राजा पुरुकुत्स के शरीर में और पुरंजय के शरीर में प्रवेश करके वहां नाश किया। ऐसे ही श्री कृष्ण तो पहले ही युद्ध के पक्ष में थे ही नहीं। जब देखा कि श्री कृष्ण जी युद्ध नहीं होने देंगे, तो ये श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश हो गया और अर्जुन को मजबूर किया, और इस तरह श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता का ज्ञान दिया। अगर रोल होता तो श्री अर्जुन जी ये नहीं कहते कि मैं आपको नहीं जानता, क्या जीजा साले को नहीं पहचानता, ऐसा असंभव है। जैसा कि संत रामपाल जी के अनुयायियों ने गीता से ही गीता के प्रमाण को सिद्ध किया, तो अब मैं इनके और जो फॉलोवर्स हैं उनसे भी प्रश्न ले लेता हूँ। तो सर, आपका क्या प्रश्न है? ये संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से ये आपत्ति है कि संत रामपाल जी महाराज गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी और ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म मृत्यु में बताते हैं, जबकि वो तो अजर और अमर हैं। ये सरासर गलत है। मेरे को इनका प्रमाण दिखाइएगा। जैसा कि इनका प्रश्न है कि श्री कृष्ण जी अजरो अमर है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज मिथ्या ज्ञान फैला रहे हैं कि कृष्ण जी की जन्म और मृत्यु होती है। तो आइए चलते, इसका भी स्पष्टीकरण हम गीता से लेते हैं। तो सर बताइए, उनका प्रश्न है कि क्या श्री कृष्ण जी की जन्म और मृत्यु होती है, जैसा संत रामपाल जी महाराज गीता से साबित कर रहे हैं, ये कहाँ तक ठीक है? जी देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरु जी ने अनेकों बार यह इंटरनेशनल चैनल पे प्रमाणित करके दिखाया है, बताया है और दिखाते रहते हैं अनेकों बार कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी का जन्म मृत्यु होता है। श्री कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार हैं। ये भ्रम में है। आपको प्रमाण दिखाते हैं जो हमारे गुरुदेव जी हमें दिखाते हैं। ये देखिए, यह श्रीमद् देवी भागवत है, संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से है। और हनुमान प्रसाद पोदार चिन्मनलाल गोस्वामी इसके संपादक हैं। ये इनके फ़ोन और फैक्स हैं। इसके हम आते हैं, ये देखिए, ये है 3रा स्कंद और पेज नंबर 138 है। ये देखिए, और इसकी हेडिंग यहाँ से शुरू होती है, ब्रह्मा जी का भगवती के चरण में समस्त देवता लोक आदि को देखना तथा भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा के द्वारा भगवती जगदम्बिका की स्तुति। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं इस जगह पे। और इसके अंदर में प्रमाण है इसका, इसके पेज नंबर हम 138 पे आएंगे, वही संक्षिप्त देवी भागवत 3रा स्कंद। इसमें विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्वान है। हमारा आविर्भाव मने जन्म और तिरोभाव मतलब मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो। आगे देखिए, ये कहते हुए आगे
भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। यहाँ पे क्लियर हुआ कि विष्णु जी कह रहे हैं मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्वान हैं। हमारा आविर्भाव मने जन्म और तिरोभाव मने मृत्यु हुआ करता है। ब्रह्मा विष्णु शिव जी का मृत्यु हुआ करता है और इस पुराण के अंदर में प्रमाण है। इसके ऊपर क्या ये कोई जवाब दे सकते हैं? क्या इससे ऊपर कोई बता सकते हैं सदग्रंथ? बिल्कुल नहीं बता सकते। रही बात श्रीमद् भगवत गीता जी को, जिनका आज विषय बना हुआ है कि गीता से भगवत गीता जी कोई प्रमाण करेंगे, तो अब हम आपको श्रीमद् भगवत गीता जी में बताएंगे जो हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण करके दिखाया हुआ है। ये देखिए, ये वही है श्रीमद् भगवत गीता जी जयदयाल गोविंद का, जिसके अनुवादक हैं। ये इनके फोन और फैक्स हैं। इसके अध्याय 2 के श्लोक नंबर हम 12 में देखेंगे। इसमें ब्रह्म भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 12 है। इसमें कह रहे हैं, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। मतलब हमारा जन्म मरण होता रहेगा। ब्रह्म भगवान जी भी अपने जन्म मरण की बात को स्वीकारता है। ब्रह्मा विष्णु शिव जी की तो बात ही क्या रही। आगे देखिए, इसी के अध्याय 4 के श्लोक नंबर 5 में आपको लेके चलते हैं। ये अध्याय 4 और श्लोक नंबर इसका ये 5 है। इसमें कहा, इस पर श्री भगवान बोले, ब्रह्म भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं। अब आप मुझे बताइए कि आज तक ये ढिंडोरा पीटते हुए आ रहे हैं कि ब्रह्म ही अविनाशी है, श्री कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म है, जबकि श्रीमद् भगवत गीता जी कह रही है कि ब्रह्म भगवान कह रहे हैं कि मेरी तो जन्म और मृत्यु हुआ करती है। ब्रह्मा विष्णु शिव जी पुराणों में स्वीकार कर रहे हैं कि मेरा और जन्म और मृत्यु हुआ करती है। आखिर यह कौन सा ज्ञान बता रहे हैं? जो इनका ज्ञान है उसका गीता में कहीं पर नहीं कोई प्रमाण है। जैसा कि दर्शकों अभी आपने देखा कि संत रामपाल जी के अनुयायियों ने गीता से ही गीता को प्रमाणित करके दिखाया कि आखिर ब्रह्म कौन है, काल कौन है। अभी तक की डिबेट में, इस संग्राम में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी गीता प्रमाणों के आधार से भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो सर मेरा अगला प्रश्न रहेगा इनके अन्य धर्माचार्यों से। तो सर आप बताइए, गीता ज्ञान के ऊपर आपका क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न यही है कि संत रामपाल जी महाराज ने भ्रम फैला के रखे हैं कि कृष्ण से ऊपर कोई और पूर्ण परमात्मा है, जबकि हमारे गीता में लिखा हुआ है कि कृष्ण ही पूर्ण परमात्मा है। जबकि श्लोक है, बहु नाम जन्मांते ज्ञानम माम प्रबधते वासुदेवा सर्वम इति सर्व महात्मा सुरदुर्लभा। कृष्ण वासुदेवा ही पूर्ण परमात्मा है। जैसा कि इनका प्रश्न है कि कृष्ण जी से ऊपर संत रामपाल जी अन्य परमात्मा बताते हैं, ऐसा ना तो कोई गीता में प्रमाण है ना ही किसी अन्य शास्त्र में है। तो मैं इन अनुयायियों से जान लेता हूँ। तो सर हमें बताइए, उनका प्रश्न संत रामपाल जी महाराज की भक्ति विधि और उनके ज्ञान पर है कि संत रामपाल जी कृष्ण जी से भी ऊपर जो गीता ज्ञान दाता है उसके लिए बताते हैं कि उनसे ऊपर कोई और परमात्मा है, वही वासुदेव है, वही पूर्ण परमात्मा है। संत रामपाल जी महाराज ने इसके बारे में क्या प्रमाण दिया है? जी देखिए, यह जो साधक हैं ये बिल्कुल ही अनजान है, इनको नहीं कुछ भी गीता का ज्ञान है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने दिखाया है, ढेर सारे प्रमाण हैं। आपको ढेर सारे प्रमाणों से आपको सिद्ध करके दिखाएंगे कि कृष्ण जी से ऊपर, ब्रह्म से ऊपर एक परम अक्षर ब्रह्म है और बहुत देवों का देव है, परम अक्षर ब्रह्म है, परम दिव्य पुरुष है। उसके बारे में आपको दिखाएंगे। देखिए, यह श्रीमद् भगवत गीता जी है। इसके अंदर में आपको अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में लेके चलते हैं। ये देखिए, ये अध्याय पंचोदशो अध्याय है, 15वां अध्याय है। इसके अंदर में है, श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप वाले मूल वाले,
ऊर्ध्व मूलम अधय शाखम। आदि पुरुष परमेश्वर तो मूल वाला है, अधय शाखम नीचे की ओर ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। जिस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुणों रूप यानी कि ब्रह्मा विष्णु शिव कोपल वाली नीचे और ऊपर सवस्त फैली हुई है। ना तो इसका आदि है और ना अंत है। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग रूप शास्त्र द्वारा काटकर उसके पश्चात, ये अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4 है, उसके पश्चात उस परम पुत्र रूप परमेश्वर को भलीभांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। अब आप बताइए कि श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक नंबर 4 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म, जिसको यह भूलवश श्री कृष्ण जी मान बैठे हैं, वह इसके अंदर में स्वीकार रहे हैं कि जिस परमात्मा से इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उसका उदाहरण देकर बता रहे हैं, पीपल रूपी वृक्ष का उदाहरण देकर समझाया है कि जिसका मूल वह परम अक्षर ब्रह्म है, वह पूर्ण परमात्मा है, और उसी से निकली हुई शाखा ब्रह्मा विष्णु शिव जी है। ये कह रहे हैं कि उस मूल परमात्मा के भी मैं शरण में हूँ। तो बताइए, क्या इनसे ऊपर परमात्मा नहीं हुए? गीता जी तो खुद सिद्ध कर रही है, गीता जी तो प्रमाणित कर रही है। ये पॉइंट नंबर पहला था। आपको अनेकों पॉइंटों से प्रमाणित करके दिखाएंगे जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित किया है। आप देखिए, यह देखिए, इसमें कहा है कि श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अगर ये कृष्ण जी मानते हैं उनको, तो उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। अगर ये श्री कृष्ण जी को ही मानते हैं सबसे पूर्ण परमात्मा है, तो वो कृष्ण जी इनके आधार से वो कह रहे हैं कि आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, फिर वो किसके शरण में है? अब आपको दूसरा प्रमाण दिखाते हैं। ये अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 6 है। इसमें ब्रह्म भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उस को ही प्राप्त होता है, क्योंकि यह सदा उसी भाव से भावित रहता है। ब्रह्म भगवान भगवत गीता जी में बता रहे हैं कि यह नियम है कि जो साधक जिस परमात्मा की भक्ति करता है उसी भाव में भावित रहता है, अंत समय में वो उसी का स्मरण करता हुआ उसी को प्राप्त होता है। अभी आपने पीछे अध्याय 15 के श्लोक नंबर 4 में देखा कि ब्रह्म भगवान, जिसको श्री कृष्ण जी मानते हैं, उन्होंने कहा कि मैं उस परमेश्वर के शरण हूं। अब आगे दिखाते हैं वह कौन है। ये देखिए, इसमें अभी आपने पीछे अध्याय 8 के श्लोक नंबर 6 में पढ़ा कि जो जिसकी साधना करता है उसी को प्राप्त रहता है। अगले मंत्र में कहा, इसलिए हे अर्जुन, अध्याय 8 के श्लोक नंबर 7 में कहा, इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। यह अध्याय 8 के श्लोक नंबर 7 में इन्होंने क्लियर कर दिया। ठीक अगले मंत्र में ये क्या कह रहे हैं, जिसको ये श्री कृष्ण जी मानते हैं? गीता ज्ञानदाता अगले मंत्र में कहता है, हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम दिव्यम पुरुषम, परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को, परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। अब आप स्वयं बताइए, श्री कृष्ण जी ने अध्याय 8 के श्लोक नंबर 6 में और 7 में क्लियर किया कि जो जिसकी भक्ति करता है उसको प्राप्त होता है। तो श्री गीता ज्ञानदाता कह रहा है, अर्जुन तू मेरा स्मरण कर, मुझको ही प्राप्त होगा। फिर अध्याय 8 के श्लोक नंबर 8 में क्लियर करके बताया गया है कि उस परमेश्वर का ध्यान करेगा तो उसको प्राप्त होगा। तो श्री कृष्ण जी से ऊपर परमात्मा तो इसके अंदर साफ साफ दिखाया गया हुआ है। दर्शकों, जैसा कि अभी आपने गीता अध्याय 8 का श्लोक 8 पढ़ा, जिसमें लिखा है कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। भावार्थ, हे पार्थ, परमेश्वर के नाम जाप के अभ्यास रूप योग से युक्त अर्थात उस पूर्ण परमात्मा की पूजा में लीन दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ भक्त परम दिव्य परमात्मा को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। फिर अगले ही श्लोक यानी गीता अध्याय 8 श्लोक 9 व 10 में गीता ज्ञान बोलने वाले ने कहा कि कविं पुराणं अनुशासितारं
अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। भावार्थ, कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर जो कवि रूप में प्रसिद्ध होता है, वह अनादि, सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाला अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य प्रकाशमान है, जो साधक उस अज्ञान रूप अंधकार से अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का सुमरण करता है। प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। भावार्थ, वह भक्ति युक्त साधक अंत काल में नाम के जाप की भक्ति के प्रभाव से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से अज्ञात दिव्य रूप परम भगवान को ही प्राप्त होता है। स्वयं देखो, गीता बोलने वाले ने ही अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म को ही सबका धारण पोषण करने वाला बताया है, उसने अपने को नहीं बताया। वही गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में गीता बोलने वाले ने संसार रूप वृक्ष का मूल रूपी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म को बता रखा है। तो इससे सिद्ध है कि सबका धारण पोषण करने वाला कोई और है। जैसे पूरे पेड़ का मूल यानी जड़ से ही धारण पोषण होता है, तो इसी प्रकार श्री कृष्ण जी तो सबका धारण पोषण करने वाला भी नहीं है। चलिए दर्शकों, डिबेट में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस डिबेट से गीता के और क्या रहस्य निकलकर सामने आते हैं। तो इनका ज्ञान तो वैसे ही झूठा है, गलत है, किसी प्रकार का इनका कोई आधार नहीं है। कहते तो हैं, बात तो करते हैं गीता जी की, और इनकी सर्व साधना गीता जी के विपरीत है। अब देखिए, आपको 2 प्रमाणों से 2 पॉइंटों से सिद्ध हुआ। प्रमाण नंबर आपको तीसरा दिखाते हैं कि श्री कृष्ण जी जिनको ये मानते हैं वह ब्रह्म से ऊपर कौन परमात्मा है। देखिए, अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर हम 62 में आते हैं। ये देखिए, ये वही श्रीमद् भगवद गीता है, जयदयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके हम आते हैं अध्याय नंबर 18 में और श्लोक नंबर 62 पे। ये कहते हैं कि श्री कृष्ण जी से ऊपर कोई भगवान नहीं। वो तो इनको भूल ज्ञान है इनका। वह ब्रह्म भगवान है जिसने गीता का ज्ञान दिया। वो ब्रह्म भगवान गीता जी में कह रहा है कि हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, गच्छ शरणम गच्छ। उस परमात्मा की ही कृपा से तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यह श्री कृष्ण जी से भिन्न है, जिसके बारे में बता रहे हैं उस परमेश्वर की। अगर इनकी बातों को एक बार मान भी लिया जाए कि गीता ज्ञानदाता कृष्ण है, जो ये कहते हैं, वैसे तो है नहीं, वो ब्रह्म भगवान है। हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने क्लियर करके दिखाया है। अगर इनकी एक बात मान भी लें कि श्री कृष्ण जी है, वो तो इसमें स्पष्ट कह रहे हैं अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो इनसे ऊपर तो वैसे सिद्ध हो गए। तो ये तीसरा पॉइंट था। आगे देखिए इसमें क्या लिखा गया है। ये देखिए, उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। आगे देखिए, 18 के श्लोक नंबर 63 में कहा है, इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्ययुक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर जैसा चाहता है वैसा कर। अब आगे लिखा है कि संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मैं दृढ़म इष्ट असी, इसमें लिखा है कि मेरा भी पक्कम पक्का इष्ट है। कौन? वाह, परम अक्षर ब्रह्म, जिसके बारे में कहा उस परमेश्वर की शरण में जा। उसके बारे में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं दृढ़म इष्टम असी, मेरा भी वह इष्ट देव है। आगे देखिए, यहाँ पे इन्होंने इष्ट का अर्थ प्रिय कर दिया, जो कि इष्ट का अर्थ पूज्य होता है। ये देखिए, इष्ट मने पूजित, इष्ट मने पूजित। यहाँ गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरा भी पक्कम पक्का इष्ट है, मेरा भी पूज्य है। जो आपने अध्याय 15 के श्लोक नंबर 4 में देखा, वो कहता है गीता ज्ञानदाता कि मैं उसी परमेश्वर के शरण में हूँ। अध्याय 18 के श्लोक नंबर 64 में भी गीता ज्ञानदाता यही कह रहा है कि वह मेरा तुझे गोपनीय से भी
अति गोपनीय ज्ञान बताता हूँ कि मेरा भी जो इष्ट देव है वह वो परमेश्वर है, परम अक्षर ब्रह्म है। तो इनसे ऊपर तो ढेर सारे प्रमाण हैं। ये देखिए, आपको और प्रमाणित करके दिखाते हैं। ये है वही श्रीमद् भगवद गीता, इसके अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 12 है। इसमें जिसको ये श्री कृष्ण जी मानते हैं वो कह रहे हैं, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि इससे आगे हम सब नहीं होंगे, हम सब नहीं रहेंगे। गीता ज्ञानदाता कह रहा है मेरे और तेरी जन्म मृत्यु बनी रहेगी। अध्याय 2 के 12 में, अध्याय 4 के 5 और 9 में, अध्याय श्लोक नंबर 10 के 2 में ये प्रमाणित होता है कि गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मेरे और तेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, होते रहेंगे, लेकिन अविनाशी तो कोई और है। आप आगे देखिए, इसी के श्लोक नंबर, अध्याय 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा गया है कि नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं। श्री कृष्ण जी जिसको ये मानते हैं गीता ज्ञानदाता, वह ब्रह्म है। वह कहता है इसके अंदर में कि मेरे और तेरे अर्जुन बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे। अविनाशी तो उस परमात्मा को जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं। तो श्री कृष्ण जी और जिसको वास्तविकता ब्रह्म है, उससे ऊपर परमात्मा सिद्ध हो गया। और आपको एक प्रमाण और दिखाते हैं, ये देखिए अध्याय नंबर अब ये देखिए, इसके अंदर में जो गीता ज्ञानदाता कह रहा है जिस अविनाशी के बारे में, उसके बारे में फिर अर्जुन ने पूछा। यह अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 1 है। इसमें कह रहा है अर्जुन कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। तो इसका जवाब अध्याय श्लोक नंबर 8 के अध्याय 8 के श्लोक नंबर 3 में दिया है। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री भगवान बोले, अर्जुन वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता ज्ञानदाता से भिन्न है। तो अभी आपने ढेर सारे प्रमाण देखे जो हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने अनेकों इंटरनेशनल चैनल पे लाइव होके ये सारे प्रमाण दिखाते रहते हैं, दिखा रखा है और प्रमाण किया हुआ है। तो गीता जी से ही गीता का ज्ञान सिद्ध होता है। सत्य। ये भी इस चर्चा में आपको कौन सा श्लोक और कौन सी बात गलत लगी? किशन जी अपने शरण में आने के लिए बोल रहे हैं, किसी और के शरण में जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ये सरासर झूठ बात है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम वज्र अहम तम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सारे धर्मों को मुझ में त्याग कर मेरी शरण में आ जा। वो अपनी शरण में आने को कह रहे हैं, शरणागत होने को कह रहे हैं। तो इनका ये प्रश्न अभी उठा है कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को अपनी शरण में आने को कह रहे हैं, ना कि किसी और परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहे हैं। तो मैं संत रामपाल जी के अनुयायियों से इसका जवाब ले लेता हूँ। तो जैसा कि इनका प्रश्न है कि संत रामपाल जी तोड़ मरोड़ कर गीता बता रहे हैं, गीता को गलत कोट कर रहे हैं कि भगवान तो अपनी शरण में आने को कह रहे हैं, आपने कुछ और सिद्ध कर दिया। जी देखिए, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बार बार दिखा रहे प्रमाण हैं। ये कह रहे हैं ना कि अपने शरण में आने के लिए कहा। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन जी तो पहले ही कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, आप प्रमाण देखिए। ये देखिए, ये वही श्रीमद् भगवद गीता है जयदयाल गोविंद का से, और ये अध्याय 2 का श्लोक नंबर 7 है। इसमें देखिए अर्जुन कहता है कि आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। इसके अंदर भगवत गीता जी के अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन पहले ही क्लियर कर चुका है कि मैं आपका शिष्य हूँ। फिर 18 अध्याय के श्लोक नंबर 66 में तो ये बोलना ही नहीं बनता कि आप मेरी शरण में आ जाओ। श्री कृष्ण जी की शरण में तो अर्जुन पहले से ही था। रही बात अध्याय 18 के श्लोक नंबर 66 में, तो हम इसको उनकी भगवत गीता जी से ही सिद्ध करके दिखाते हैं। आप देखिए इनकी गीता में क्या लिखा है, दिखाइए आप अपनी गीता जी में। दिखाओ कहाँ? ये देखिए आपकी ही गीता में अध्याय 18 का श्लोक नंबर 66, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं तम सर्वो पापो भय मोक्षयामि मा शुचः। इसका अनुवाद देखिए, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। बल्कि ब्रज का अर्थ यहाँ
मूल संस्करण में देखिए, ब्रज का अर्थ होता है जाओ। उन्होंने ही किया है। ऊपर तो लिखा है जाओ और नीचे इन्होंने करा है घुमाओ। ये देखिए, उसमें दिया हुआ ऊपर इन्होंने जो संस्कृत के अर्थ किए, इसमें लिखा है जाओ। ऊपर जाओ लिखा है और नीचे इन्होंने घुमाओ करा है, आओ कर दिया। ऊपर जाओ नीचे घुमाओ। ये इनका गीता जी का भूल ज्ञान है। इस पे भी मेरा बोलने का एक पॉइंट है। अगर श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कि शरण में जाओ, तो वो किसकी शरण में जाने भेज रहे हैं? वो तो खुद ही पूर्ण परमात्मा खड़े हैं, तो जाने के किसकी शरण में बोल रहे हैं? इसमें तो आप संशय, आप भगत समाज को संशय में डाल रहे हो। जैसा कि इनका ये प्रश्न है कि कृष्ण जी तो अपनी शरण में आने को कह रहे हैं, वो किसकी शरण में जाने को कहेंगे जो खुद ही परमात्मा है? जी देखिए, अभी इससे पहले जो आपको ढेर सारे प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों से और उनके ज्ञान से, उनके प्रमाण से लेके दिखाया गया है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है, वह गीता ज्ञानदाता से भिन्न है, वह कबीर देव है, कबीर साहब है, परम अक्षर ब्रह्म है, परम दिव्य पुरुष है जिसको गीता जी में कहा गया है और जिसको संतों ने कबीर देव कहा है, वेदों में कबीर देव कहा गया है, उसके शरण में जाने के लिए कहा गया है। और एक बात है जिसमें मान लीजिए मैं बता रहा हूँ 1862 में जो बोला गया है कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभवन भारत, तो उसमें भी तो जाने के लिए बोला जा रहा। तो अगर ये बोल रहे हैं कि आने के लिए बोला तो 62 वाला इसका मतलब गलत है, दोनों मिलाएंगे। अगर ब्रज माने यहाँ पर जाना अर्थ लिखा हुआ है, इन्हीं के इसमें इस्कोन वाला में लिखा हुआ है कि ब्रज माने जाना, गो माने जाना, तो फिर आना कैसे होगा? उसका जब अनुवाद करेंगे तो आना होगा ना। हम गो का कहीं सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें थोड़ी बोलेंगे कि यहाँ आओ, हम लोगों ने जाओ, कहीं भी बोलना है गो माने गो देयर, गो टू। जैसा कि अभी अनुयायियों ने बताया, कृष्ण जी दूसरे की शरण में जाने को कह रहे हैं, तो अभी उन्होंने कुछ प्रमाण का हवाला दिया, तो सर आप इनके बारे में क्या कहना चाहिए? ये सब तोड़ मरोड़ के बता रहे हैं, झूठ बोलते हैं, ये कोई सच्चाई नहीं है। तो सर आप क्या कहेंगे? सर सच्चाई नहीं है, आपके गीता से हम लोगों ने दिखा दिया, फिर बोलते हैं सच्चाई नहीं, इसका मतलब आपको ज्ञान नहीं है। तो मैं इस डिबेट में आगे बढ़ता हूँ और इनके अनुयायियों से और भी आरोप और इनका जो सवाल है वो मैं उठा लेता हूँ। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? हरे कृष्णा। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से ये पूछना चाहता हूँ मैं कि एकादशी के व्रत को मना क्यों करते हैं वो? ये सतयुग से चली आई परंपरा है और वे पितर पूजा को भी मना करते हैं, पिंडदान को भी मना करते हैं। ऐसा क्यों? 40 साल से मैं भक्ति कर रहा हूँ कृष्णा की, लेकिन आज तक मैंने कभी नहीं देखा ऐसे। तुम तोड़ मरोड़ के बता रहे हो गीता जी में से, ये कोई सत्य नहीं है, ये सब कुछ झूठ है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि माहौल बहुत गर्म हो चुका है, तो मैं अब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से इसका जवाब लेता हूँ कि व्रत, श्राद्ध पूजा और पितर पूजा को गीता में क्या वास्तव में मना कर रखा है? ऐसा इस्कॉन जो धर्माचार्य है उनका कहना है कि ये बातें तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। तो सर आपका क्या कहना है? जी देखिए, अगर किसी चीज़ को, तथ्य को प्रमाणित करने के लिए चिल्लाने की अवस्था हो, उत्तेजित होने की जरूरत पड़े, तो वो प्रमाण की कभी आवश्यकता पड़ती नहीं। सब चिल्ला के ही अपने बात को प्रूव कर देते एविडेंस के तौर पे। लेकिन हमारी भगवत गीता जी क्या कह रही है? संत रामपाल जी महाराज जी ने, हमारे गुरुदेव जी ने प्रमाणित करके बताया है और बार बार दिखाया है, सभी इंटरनेशनल चैनलों पे दिखाया है कि व्रत करना गीता जी में निषेध है, पितर पूजा गीता जी में निषेध है। हम आपको प्रमाण दिखाते हैं, ये देखिए, ये वही श्रीमद् भगवत गीता जी है। जय दयाल गोविंद का जी इनके अनुवादक हैं और इसके अध्याय 6 के श्लोक नंबर 16 में ये देखिए, ये है, इसमें कहा गया है कि हे अर्जुन, यह योग यानी भक्ति ना तो बहुत खाने वाले का और ना बिल्कुल न खाने वाले का। गीता ज्ञानदाता कह रहा है जो भक्ति है, जो बिल्कुल नहीं खाता, व्रत करता है, तथा न बहुत शयन करने वाले का या जो ज़्यादा सोता है, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। गीता ज्ञानदाता अध्याय 6 के श्लोक नंबर 16 के अंदर में क्लियर करके कह रहा है कि ये जो भक्ति है यह व्रत करने से सफल नहीं होगी, या जो बहुत ज़्यादा खाता हो उसकी भी सफल नहीं होती। तो गीता में, भगवत गीता जी में तो निषेध किया गया व्रत को। ये कहते हैं एकादशी का व्रत करो, तो हम इनकी माने या भगवत गीता जी की माने? हमारा मोक्ष, हमारी मुक्ति इस भगवत गीता जी के बताए हुए ज्ञान के आधार से होगी, ना कि इनके आधार से। मेरा जीवन है, मैं अपने जीवन को इनके हाथ में नहीं छोड़ सकता। ये हमारा शास्त्र है, ये प्रमाणित है, हम इसके आधार से ही अपनी साधना करेंगे, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज
हमें प्रमाणित करके बताते हैं। अब रही बात पितर पूजा के ऊपर में, तो उसके लिए भी अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 के अंदर में उसको मना किया गया है। कहा है कि पितर पूजने वाले पितर को प्राप्त होंगे। हमारे पूर्वज इस भगवत गीता जी को ठीक से ना समझने के कारण ही भूत और पितर की योनि में गए हैं, और आगे भी अगर इस ज्ञान को नहीं समझेंगे तो आगे भी पितर और प्रेत की योनि में जाएंगे। आप इसके अंदर प्रमाण देखिए, ये देखिए। एक सेकंड, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बात आई है पितर पूजा और श्राद्ध पूजा की, तो पहले मैं इस्कॉन के अनुयायियों से जान लेता हूँ आखिर पितर पूजा और श्राद्ध पूजा क्या होता है। तो सर हमें बताइए, ये पितर पूजा क्या होती है? ये पितर पूजा, जो हमारे पूर्वज मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वो पितर लोक में चले जाते हैं, और उन्हें हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए वो श्राद्ध निकालते हैं। वो हमारे शास्त्र सम्मत बताया गया है गरुड़ पुराण के अनुसार। यानी मृत्यु के बाद जो पूर्वजों के लिए भोजन बनाते हैं और उनको भोजन खिलाते हैं, ये सब श्राद्ध और पितर पूजा है। उनकी सदगति के लिए गरुड़ पुराण के अनुसार उनको श्राद्ध दिया जाता है, जिससे वो तृप्त रहे अपने पितर लोक में। जैसा कि अभी ये बात निकल कर आई कि पितर पूजा क्या होती है, श्राद्ध पूजा क्या होती है, जैसा आपने दर्शकों ने देखा, तो अब मैं संत रामपाल जी के अनुयायियों से देख लेता हूँ क्यों क्या इसका प्रमाण वास्तव में भागवत गीता में है या नहीं है। मैं जी देखियो, प्रथम बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये कहते हैं कि उनकी सदगति के लिए पितर पूजा करते हैं, तो क्या जो उन्होंने सारी उम्र साधना करी, भक्ति करी, उससे उनकी दुर्गति हुई? ये तो स्वयं सिद्ध है। यह अपनी बात को स्वयं सिद्ध कर रहे हैं कि गीता का ज्ञान जो इस अनुसार चलेगा वो परम गति को प्राप्त होगा, मोक्ष को प्राप्त होगा। लेकिन ये खुद ही बता रहे हैं कि जो परंपरागत ये साधना करते हैं, उससे इनके जो पूर्व में माता पिता दादा परदादा थे वह अधम गति को प्राप्त हुए, पितर बने। तो इसके अंदर में भगवत गीता जी में तो पितर पूजा के लिए मना किया गया है। अब आप प्रमाण देखिए इसके अंदर में, जो हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी दिखाते हैं, ये वही है गीता प्रेस गोरखपुर और जय दयाल गोविंद का जिनके अनुवादक हैं। ये अध्याय 9 का श्लोक नंबर 25 है। गीता ज्ञानदाता प्रभु इसके अंदर कह रहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसके अंदर में अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में स्पष्ट हो गया है कि पितर पूजा की मनाही है, निषेध है, व्रत करना मना है। क्या इस भगवत गीता जी से ऊपर इनका ज्ञान है? क्या हम इस्कॉन को देख के चलें या भगवत गीता जी को देख के चलें? आज अगर मुझे कुछ होता है या मेरा जीवन आगे नष्ट होता है, तो उसकी जवाबदेही इस्कॉन की नहीं और किसी धर्माचार्य के नहीं, स्वयं भगवत गीता जी की है। मैं भगवत गीता जी के आधार से चलता हूँ। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं, भगवत गीता जी 4 वेद और सूक्ष्म वेद के आधार से देते हैं, जो कि स्वयं ही सिद्ध है। सत्संग जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि संत रामपाल जी के अनुयायियों ने अभी श्लोक दर श्लोक, अध्याय दर अध्याय हर एक सवाल का प्रमाणों के साथ जवाब दिया। तो मैं बिना देरी के अगला प्रश्न इनसे ले लेता हूँ। तो सर आपका और क्या प्रश्न होगा, इनसे क्या पूछना चाहते हो? आजकल संत रामपाल जी महाराज तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ के पेश करते हैं। वो हमारे जो महामंत्र है हरे राम हरे कृष्ण, उसको वो कहते हैं कि ये शास्त्र सम्मत नहीं है, शास्त्र विरुद्ध साधना है। ये मंत्र हमारे श्री प्रभुपाद जी ने, हमारे प्रथम गुरु प्रभुपाद जी महाराज जी थे, उनसे श्री कृष्ण जी से चली आ रही गुरु परंपरागत अनुसार महामंत्र दिया था उन्होंने, और उसे ये शास्त्र विरुद्ध बताते हैं। ये उसे प्रमाण के बता सकते हैं कि वो शास्त्र विरुद्ध कैसे हुआ? जी, एक बहुत अच्छा प्रश्न निकल के आया है कि संत रामपाल जी महाराज जो इस्कॉन के महामंत्र है उसको वो शास्त्र विरुद्ध बताते हैं। तो आइए चलते हैं उन्हीं से इस बात का जवाब लेते हैं। तो सर बताइए, संत रामपाल जी महाराज इस्कॉन की जो मंत्र की साधना है उसको सरासर गलत बताते हैं, क्या ये न्यायोचित है? जी देखिए, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी जो भी बताते हैं या जो भी प्रमाण दिखाते हैं, वह भगवत गीता जी वेद पुराण और सूक्ष्म वेद से दिखाते हैं। वह अपने तरफ से एक भी वचन नहीं कहते। आज जो भगत समाज, शंकराचार्य, मंडलेश्वर, ऋषिजन हैं और जितनी भी संस्थाएं हैं, वह कहती है कि हम आधार तो बताते हैं गीता जी का, नाम लेते हैं भगवत गीता जी का, मंत्र और ज्ञान बताते हैं अपने घर का। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज गीता जी से ही प्रमाणित करके बताते हैं कि जो भी ये मंत्र जाप कर रहे हैं,
हरे कृष्ण उसका गीता जी में कहीं प्रमाण नहीं है। राधे राधे उसका गीता जी में कहीं प्रमाण नहीं है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः उसका गीता जी में प्रमाण नहीं है। तो अगर गीता जी में ही प्रमाण नहीं है तो इनकी मुक्ति कैसे होगी? इस पर मेरी आपत्ति है। मेरी आपत्ति ये है कि अगर गीता जी में प्रमाण नहीं है तो शास्त्र विधि जो आज पूजा पाठ है, जो भक्ति साधना है, शास्त्र सम्मत साधना है, वो क्या है? वो अगर शास्त्र सम्मत साधना खोल के दिखाएं। जी, तो सर इनका प्रश्न है कि शास्त्रों के अनुसार क्या साधना है? जी देखिए, ये कह रहे हैं शास्त्र सम्मत ज्ञान, जिसको यह अब इस्कॉन के जो प्रमुख हैं वो अपने को बताते हैं कि हमारा यथार्थ भगवत गीता है, यथार्थ, जिसको ये मूल ज्ञान बताते हैं। लेकिन जो भी भगत समाज अगर इस भगवत गीता जी को ठीक से जांच पड़ताल करेगा तो उनको पता लग जाएगा कि जिसको यह मूल ज्ञान कह रहे हैं वो इनका मूल ज्ञान नहीं बल्कि भूल ज्ञान है, भूल ज्ञान है और पूरा का पूरा अज्ञान है। तो सर क्या आप गीता से प्रमाणित करके बताएंगे इस बात को हमारे दर्शकों के सामने? जी बिल्कुल, गीता जी में प्रमाण है। अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में लिखा हुआ ओम इति एकाक्षरम, ब्रह्म ने अपना मंत्र ओम बताया हुआ है। इसके अंदर 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। ये इतनी यथार्थ बताते हैं, किसी एक श्लोक में तो दिखाओ प्रमाण। आप इनसे पूछे क्या एक भी आपके पास प्रमाण है जहाँ हरे कृष्णा मंत्र लिखा हो? सर हमें बताइए, क्या आपका जो महामंत्र है हरे राम हरे कृष्णा, क्या उसका गीता जी में कोई प्रमाण है? नहीं, गीता जी में नहीं है, हमारे पुराणों में है, श्रीमद् भागवत महापुराण में है, विष्णु पुराण में है और हमारे अभी आज हमारी डिबेट का विषय भागवत गीता है। क्या और इस्कॉन पूरा भागवत गीता के आधार से भक्ति करता है, भागवत गीता प्रचार करता है? क्या भागवत गीता में एक मंत्र में भी ये प्रमाण नहीं है कि ये महामंत्र है? नहीं, भागवत गीता में तो नहीं है, विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण में। खुद भ्रमित है, जनता को भ्रमित कर रहा। आज हम लोगों ने प्रमाणित करके दिखा दिया, क्या होगा कि भी प्रमाण दिखा सके? तो सर हमें बताइए, क्या भागवत गीता में कोई मंत्र है आपका, इस मंत्र का किसी भी श्लोक में प्रमाण है? गीता जी में तो नहीं मिला। सर गीता में है प्रमाण? नहीं, गीता में तो नहीं है। नहीं है, ये नहीं है। जब गीता तो में नहीं है, इनका कहना है कि वही जो महामंत्र है हरे राम हरे कृष्ण का, इसका गीता में कोई किसी श्लोक में प्रमाण नहीं है। तो सर आप क्या कहना तो चाहोगे? फिर जब गीता में है ही नहीं और गीता की बात करते हैं तो फिर उनका क्या ज्ञान है? फिर वो कहाँ से वो मंत्र ले आए हैं? जब गीता में नहीं है, वेद में नहीं है, कहीं है वेद में भी नहीं है। गीता जो है चारों वेद का सारांश है, इसमें है ही नहीं। दिखाइए कहाँ पर लिखा है, कहाँ पर नाम लिखा है? दिखाइए, अभी दिखाइए। अब देखिए, जो ये कह रहे हैं कि हरे कृष्णा हरे राम महामंत्र है, आज ये करोड़ों शिष्य और पूरा इस्कॉन इस पे आधारित हुआ पड़ा है कि इसी से मोक्ष होगा, इसी से मुक्ति होगी। लेकिन बड़े अचरज की बात है कि जिसको ये आधार मानते हैं उसमें इस मंत्र का जिक्र ही नहीं है, पता ही नहीं है इनको उसका ज्ञान ही नहीं है कि मोक्ष किससे होगा, उसका कोई एविडेंस ही नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति देते हैं, जो प्रमाण दिखाते हैं, वह गीता जी में है। जो साधना हम संत रामपाल जी महाराज जी की करते हैं वो प्रमाणित है और गीता जी में मंत्र है। अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में बताया गया है ओम इति एकाक्षरम। यह मंत्र हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हम सभी को देते हैं और बताते हैं गीता के अनुसार भक्ति करने से आपका मोक्ष होगा। सर प्रमाण दिखाया, प्रमाण ये देखिए, अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में दिखाते हैं। ये वही जयदयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है और इसके अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये अध्याय 8 का श्लोक नंबर 13 है। इसमें है ओम इति एकाक्षरम। ओम इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, मुझ ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। यह ओम मंत्र है, यह ब्रह्म का मंत्र है, काल का मंत्र है, ब्रह्मा विष्णु शिव जी के पिता का मंत्र है, दुर्गा देवी के पति का मंत्र है। ठीक इससे भिन्न जो परम अक्षर ब्रह्म है उसका मंत्र अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में बताया गया है, जो हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी हम सभी को भक्ति विधि में देते हैं। अब आपको वो नेक्स्ट दिखाएंगे उस परम अक्षर ब्रह्म का क्या मंत्र है। ये देखिए, ये वही जयदयाल गोविंद का जी की भगवत गीता जी है, अनुवादक हैं और इसके अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में आते हैं। ये देखिए, ये अध्याय नंबर 17 का श्लोक नंबर 23, इसमें लिखा ओम तत् सत
ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म होता है, परम अक्षर ब्रह्म जो प्रभुओं का प्रभु है, देवों का देव है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। क्या नाम कहा गया है? ओम तत्सत इति त्रिविध ब्रह्मणे निर्देश स्मृत। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। अब इसके अंदर प्रमाणित हो गया अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में कि जिसने सारी संसार की उत्पत्ति की, जिसने वेद और ब्राह्मण की उत्पत्ति की, जिसने यज्ञ आदि की रचना करी, वह परम अक्षर ब्रह्म है। उसका मंत्र ओम तत्सत है, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हमें दीक्षा में देते हैं। तो अब आप बताइए, जो भूमिका बनाई गई थी कि गीता जी ही है गीता जी का प्रमाण, और इसका किसको है ज्ञान, तो आज ये प्रमाणित हो रहा है कि भगवत गीता जी के आधार से जो साधना देते हैं, जो भक्ति देते हैं, वो आज पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज हैं, हमारे गुरुदेव हैं। उनके पास ही गीता जी का मूल ज्ञान है। और बाकी आज पूरे पृथ्वी पर जितने भी ये भक्तजन हैं जो मानते गीता जी को हैं पर ज्ञान अपना देते हैं, वो आपको सिद्ध भी हो गया। गीता जी का ज्ञान और इसका मंत्र हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं, और इनका जो मंत्र है वो इनके घर का है और वो व्यर्थ है, उससे किसी का मोक्ष नहीं होना। पितर और भूत बनते आए हैं, अगर वो साधना करेंगे तो आगे भी बनते रहेंगे। ये लोग भी भूत बनेंगे, ये लोग भी भूत। जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि संत रामपाल जी के अनुयायियों ने इनके सभी सवालों का यहाँ पर प्रमाणों के साथ जवाब दिया। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इनकी साधना भक्ति के बारे में? सबसे पहले हरे कृष्णा। इनके महाराज जी रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं श्री कृष्ण जी अपनी भक्ति को अनुत्तमम सर्व ये घटिया बताते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण जी बताते हैं, जबकि कि 18 अध्याय के श्लोक 66 में श्री कृष्ण जी सभी धर्मों को छोड़कर अपनी शरण में आने को लिए कह रहे हैं। श्री कृष्ण जी ऐसा क्यों कहेंगे, आप बताइए। इनका सवाल है दर्शकों कि संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी ये प्रचार करते हैं कि कृष्ण जी अपनी भक्ति को घटिया बता रहे हैं, जबकि कृष्ण जी तो सभी पूजाओं को छोड़कर खुद की शरण में आने को कह रहे हैं। तो ये विरोधाभास क्यों? तो सर बताइए, ऐसा विरोधाभास क्यों? देखिए, प्रथम तो सवाल ये उठता है कि वह अपनी भक्ति को अनुत्तमाम क्यों कह रहे हैं। अनुत्तमाम इसलिए कह रहे हैं अपनी भक्ति को क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो मेरी शरण में रहेगा, मेरी भक्ति करेगा, मेरा भी जन्म और मृत्यु हुआ करता है और साधक का भी जन्म और मृत्यु हुआ करेगा। प्रमाण के लिए अध्याय 2 के 12 में आपने पहले प्रमाण देखा, अध्याय 4 और 9 के 5 में, अध्याय 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके। जब साधक जन्म मरण में ही रहेगा, लक्ष्य 84 की योनियों में ही जाएगा, तो वो तो अनुत्तम गति को आप ही प्राप्त हो गया। इसलिए गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मेरी भक्ति भी अनुत्तम है। देखो गीता अध्याय 7 का श्लोक 18, अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर हम 18 पढ़ेंगे। ये 18, उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम। ये कहता मेरे विचार में, मेरे मत में ये ज्ञानी आत्मा, तो माने तो है, सर्वे सर्वे माने सारी, उदारा माने श्रेष्ठ, ये उदार आत्मा है। जितने जो ज्ञानी आत्मा है, ज्ञानी चौथे प्रकार के, आस्थित सही युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमाम गतिम। ये क्या कह रहा है कि ये सभी अच्छी आत्मा है और ये ज्ञानी मेरे विचार में, और ये लेकिन मेरे वाली माम अनुत्तम गतिम, मेरे से मिलने वाली जो गति सतिथि यानी लाभ है, उस घटिया है, वह घटिया अनुत्तम अश्रेष्ठ है, उसमें ही आस्थित हैं, उसमें ये उसी में सीमित हैं, उसी पर आश्रित हैं। इन्होंने क्या किया, नकलियों ने, ये सभी उद्धार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है। ये मेरा मत है, क्योंकि वह है युक्त आत्मा, मदत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त, अति अनुत्तम माने अति उत्तम। बैड को गुड लिख रहे हैं, बुद्धि भ्रष्ट, और गति माने गति स्वरूप मुझ में ही सथित है। सथित माने अच्छी प्रकार सथित है। अब इसका अर्थ सीधा सा बन गया है,
उद्धारा माने उद्धार है, सर्वे माने ये सारी, एव माने ये, एते माने सब। ये ज्ञानी आत्मा, ये ज्ञानी आत्मा है तो सारी उद्धार की उद्धार। ये मेरा मत है, श्रेष्ठ है, क्योंकि समर्पण है परमात्मा के ऊपर। लेकिन आस्थित से ही युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमाम गति में, ये सभी भक्ति में लीन आत्माएं मेरे वाली घटिया गति में आश्रित हैं, स्थित हैं। अब इसने अपनी साधना घटिया क्यों बताया? जैसे दास ने बहुत बार बताया आपको, और आज भी क्लियर किया इस सत्संग के दौरान। जैसे आपको बताया कि ऋषियों ने हठ योग तो ले लिया ब्रह्मा जी से, इसको आकाशवाणी हुई थी। देवी भागवत के 3रे स्कंद में कभी पढ़ाएंगे आपको कंप्लीट, उसमें लिखा है। तो वो तो वहां से ले लिया, और वेद मिले बाद में उसमें ओम मंत्र, कोई मंत्र नहीं दूसरा। तो इन्होंने ओम मंत्र को पूर्ण परमात्मा मान। जैसे देवी भागवत में आपने पढ़ा, देवी भागवत के अंदर देवी खुद कह रही है ब्रह्म को, ये अक्षर ब्रह्म है। अक्षर पुरुष, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष, और तीसरा परम अक्षर पुरुष वो है सर्वशक्तिमान। तो ये ब्रह्म को ही तो अक्षर पुरुष कह रही है, ब्रह्म को ये परमात्मा कह रही है, ब्रह्म को ये परम अक्षर ब्रह्म कह रही है। दर्शकों, गीता अध्याय 7 श्लोक 18, इसमें अनुत्तम लिखा है। अनुत्तम का अर्थ घटिया होता है। घटिया इसीलिए बताया है कि गीता ज्ञान बोलने वाले की जन्म मृत्यु भी होती है, और जो इसकी भक्ति करेगा उसकी भी होती है। इस विषय में गीता ज्ञान बोलने वाले ने स्वयं गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावृत्ति अर्थात बारंबार उत्पत्ति नाश में है। इसलिए उसने अपने से उत्तम पुरुष के बारे में अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि सर्वभाव से अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को, परम सनातन धर्म को प्राप्त होगा। उसके ठीक अगले अध्याय 18 के श्लोक नंबर 63 में कहा है कि ये मैंने गुप्त से गुप्त बात तुझे बता दी, अब तू जैसा चाहता है वैसा कर। अध्याय 18 के श्लोक नंबर 64 में कहा कि जो वो परम अक्षर ब्रह्म है वो मेरा भी इष्ट है। यही कारण है, यही भूमिका है जिस वजह से गीता ज्ञानदाता अपनी साधना को अनुत्तम बताता है। इस पर मेरा खंडन है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पुरुषोत्तम कहा है, तो वो किसी दूसरे की शरण में जाने को क्यों कहेंगे? जी, एक अभी काउंटर सवाल उठा है यहाँ से कि गीता में जो गीता बोलने वाला प्रभु है अपने आप को पुरुषोत्तम कहा है। जब वो पुरुषोत्तम है तो यानी यह वही पूर्ण परमात्मा, वही सबसे उत्तम पुरुष है। जी देखिए, इनका जो सवाल है, क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं पुरुषोत्तम कहा है। पुरुषोत्तम किस आधार से कहा है? उन्होंने कहा है कि जो हम पृथ्वी पे रहने वाले ये जीव हैं, हम सब जितने भी प्राणी हैं, इन सबों से उत्तम है, ना कि परम अक्षर ब्रह्म से उत्तम है। अगर उससे उत्तम होता तो अपनी जन्म और मृत्यु क्यों बताता? अपने से अन्य परमात्मा के बारे में क्यों बताता? क्यों बताता कि मेरी जन्म और मृत्यु होती है, मेरा मंत्र ओम है, मेरे से भिन्न एक परमात्मा है, वो मेरा भी इष्ट देव है, मैं उसकी शरण में हूँ, ऐसा क्यों बताता? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो कहा मैं उत्तम हूँ, पुरुषोत्तम हूँ, वह हम मानवों से, ब्रह्मा विष्णु शिव जी से, दुर्गा जी से उत्तम है, ना कि परम अक्षर ब्रह्म से उत्तम है। जो सर्वोत्तम प्रभु है, जो पुरुषोत्तम है, वो वास्तव में परम अक्षर ब्रह्म है, कबीर देव है, कबीर साहब है। तो सर हमें कोई प्रमाण दिखा सकते हो कि पुरुषोत्तम से उत्तम कोई पुरुष है? देखिए गीता जी, 3 पुरुष है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और तीसरा वो परम अक्षर पुरुष। ब्रह्म, सर्वब्रह्म कहो, सर पुरुष कहो, फिर अक्षर ब्रह्म कहो चाहे अक्षर पुरुष कहो। अब ये सरपुरुष है, जो सर्वब्रह्म है, ज्योति निरंजन काल है, ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, मालिक है। ब्रह्म माने भी भगवान होता है, लेकिन ये प्रथम श्रेणी में आ गया, यो भी भगवान को आवा यहाँ पर मालिक। और इससे नेक्स्ट जो अक्षर ब्रह्म है, और इससे अगला जो है परम अक्षर ब्रह्म है, वो तीसरे नंबर का परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो वास्तव में अविनाशी है। ये भी स्पष्ट क्लियर होता है इसमें, गीता अध्याय नंबर 15 के और श्लोक नंबर अब 16 में पढ़ेंगे हम। इसमें द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सरय च अक्षर एवं च सरय सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इसका सीधा अर्थ है कि संसार में, इस मिट्टी वाले लोक में इस काल का, सरपुरुष का और अक्षर पुरुष के जो जितने भी ये ब्रह्मांड हैं, ये नासवान हैं। तो इसको सारे को एक लोक कहा है कि इस लोक में 2 पुरुष
दो प्रभु माने जाते हैं। पुरुष माने स्वामी, जैसे सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, पुरुष है। और ये अक्षर पुरुष है, ये 7 संख ब्रह्मांड का प्रभु है। और इनसे जो हटकर जो तीसरा परम अक्षर ब्रह्म है, वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, पुरुष है, जिसके अंतर्गत सरपुरुष और अक्षर पुरुष के भी आते हैं। अब देखना, अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं 15वें अध्याय का 16वां श्लोक, इन्हीं का अनुवाद पढ़ते हैं। इस संसार में नाशवान और विनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष माने प्रभु हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं, 2 प्रकार के। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा से मरती नहीं। इसका सीधा सा अर्थ है कि सर माने नाशवान होता है, अक्षर माने अविनाशी होता है। ये अक्षर पुरुष की आयु बहुत घनी है, इसलिए ये अक्षर अविनाशी दिखाई देता, पर ये वास्तव में अविनाशी नहीं है। जैसे एक तो ये चीनी मिट्टी के बने हुए कप और प्लेट हो, एक स्टील का बना हुआ प्लेट हो, कप हो, तो चीनी वाले बने हुए इस मिट्टी के कप से तो आप अंडरस्टूड है कि हाथ से छूटा टूटा, टुकड़े टुकड़े। तो ये स्थिति तो है सरपुरुष और इसके जितने प्राणी इसके अंतर्गत है, इसके लोक की। और अक्षर पुरुष की समझ लो स्टील का कप, स्टील में भी जंग लग गएगा और एक दिन वो विनाश में आओगा, पर समय घना लगेगा, नो आसानी तो ना टूटे। इसलिए उसको भी अक्षर कह दिया, इस अक्षर पुरुष को। नहीं, अक्षर माने वैसे अविनाशी होता, अक्षर पुरुष माने अविनाशी परमात्मा, लेकिन ये अविनाशी दिख है पर अविनाशी नहीं है। इसका निर्णय फिर 17वें श्लोक में कहा है कि वास्तव में अविनाशी थे, इनसे हटकर कोई और है। ये देखिए, इस संसार में नाशवान और विनाशी भी ये अक्षर माने अविनाशी होता है। तो लेकिन से 2 प्रकार के पुरुष हैं, नाशवान और विनाशी भी। संपूर्ण सभी प्राणियों के शरीर तो नाशवान, जीवात्मा से ही मरती है नहीं, ये तो अंडरस्टूड है। अब फिर तुरंत कहा है 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम तो अन्य है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, जिसको परमात्मा कहा जा सकता है, और वास्तव में वो अविनाशी है। ये देखो, तो इसे सिद्ध हुआ के ऊपर वाले तो अविनाशी हुए नहीं, वो तो नाशवान हुए। 15वें अध्याय का 17वां श्लोक, 15वें अध्याय का 17वां श्लोक, 16वां पढ़ लिया। उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोग त्रयम आविष्य विभर्ति अवैश्वर है। अवे माने अविनाशी है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इन दोनों से कोई और है, इन दोनों से। उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष तो कोई अन्य ही है, और है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अंडरस्टूड हो गया? गीता ज्ञान दाता सरपुरुष है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और अक्षर पुरुष भी नाशवान है, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और इसलिए कहा कि इन दोनों से हटकर है वो उत्तम पुरुष, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब संसार रूपी वृक्ष की जो मूल है, उसी से सबका धारण पोषण होता है, जड़ से। तो वो सर्व का पालक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्यपुरुष कबीर साहब है, वर्म अक्षर ब्रह्म है। अब यहाँ थोड़ी सी धारणा इन अज्ञानी कुछ और फैला देते हैं कि रामपाल 15वें अध्याय के 18वें श्लोक के बारे में ना बोलता, ये हमारे कोर्स तक बाहर का है, जो विषय दास लेकर चलता है। लेकिन आज यो बताऊंगा, इसका अर्थ ये है, देख पढ़ कर सुनो क्या कहता गीता ज्ञान दाता। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग से तो सर्वथा अतीत हूं, और अविनाशी जीव आत्मा से भी मैं उत्तम हूं, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। अब इसने क्या स्पष्ट कर दिया है, देखिएगा। यस्मात् क्षरम अतीत अहम अक्षरात् अपि च उत्तमम उत्तम अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम है। अब इसका अर्थ ये बना सीधा सा कि मेरे अंतर्गत जितने 21 ब्रह्मांड में प्राणी हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश भी है, दुर्गा है, इनसे मैं अतीत हूं, इनसे तगड़ा हूं, शक्तिशाली हूं। और
जिस कारण से मैं लोकवेद के आधार से, लोकवेद माने दंत कथा, सुने सुनाए ज्ञान के आधार से, लोकवेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं, क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने हैं उनसे तगड़ा हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। लेकिन वास्तव में पुरुषोत्तम तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बता दिया कि उत्तम पुरुष तु अन्य और परमात्मा इति उदाहरत है। ये लोग तरह में अवश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो है विनाशी। दर्शकों, गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में जो पुरुषोत्तम कहा है वो वास्तव में पुरुषोत्तम है, क्योंकि गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में ये लिखा है कि वो वास्तव में अविनाशी है, वही सबका धारण पोषण करने वाला है और वही परमात्मा है। और गीता अध्याय 15 श्लोक 18 में ऐसा कुछ नहीं कहा है। इस श्लोक में सिर्फ इतना कहा है कि मैं नाशवान जड़वर्ग से और अविनाशी जीवात्मा से उत्तम हूँ, मेरे अंतर्गत जितने हैं उनसे ही मैं श्रेष्ठ हूँ, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ लोकवेद से। इसमें न तो अपने को इसने तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला कह रखा है, और न ही अपने को अविनाशी कहा है, और न ही इसने परमात्मा कहा है, और न पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम इसलिए कहा है कि मेरे अंतर्गत जितने जीव हैं उनसे ताकतवर हूँ। दर्शकों, इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान बोलने वाला प्रभु पुरुषोत्तम नहीं है, बल्कि पुरुषोत्तम तो गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में बताया गया परमात्मा है। अभी आपको ढेर सारे प्रमाण दिखाए, अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में, अध्याय 15 के श्लोक नंबर 4 में, अध्याय 2 के श्लोक नंबर 17 में, अध्याय 8 में आपने ढेर सारे प्रमाण देखे हैं जो गीता ज्ञानदाता से ऊपर परम अक्षर ब्रह्म के विषय में गीता ज्ञानदाता जाने के लिए कहता है। इतना सारा प्रमाण देखने के बाद भी अगर उनको समझ में नहीं आता है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? इसके ऊपर में हमारे गुरुजी कहते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, यह जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चिसम है इनके प्रिया मोतिया बिंदरे। आज हमारे गुरुदेव जी इंटरनेशनल चैनल पे कम से कम 8-10 चैनलों पे उनका लाइव सत्संग आता है, खोल के प्रमाण दिखा रहे हैं। क्या है इनके अंदर कोई जवाब जो सामने आके बोल जाएं? दर्शकों, इस डिबेट को देखने और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा दिखाए गए गीता के प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं बोला, बल्कि काल ब्रह्म ने बोला, जो ब्रह्मा विष्णु शिव का पिता है और देवी दुर्गा का पति है, जो कि नाशवान है और इसकी भक्ति करने वाले भी नाशवान हैं। इसलिए इस काल ने अपने से अन्य उत्तम पुरुष यानी अविनाशी परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है, जिससे इस्कॉन वाले अनिभिज्य हैं, और इस्कॉन वालों द्वारा जिस हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे को महामंत्र बताया जाता है, वह मंत्र ही गीता में नहीं है, जिससे सिद्ध है कि यह मनमाना मंत्र है। और गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार मनमानी साधना से कोई लाभ नहीं होता। तो दर्शकों, अब फैसला आपको करना है कि क्या सत्य है और क्या असत्य, तथा यदि आपको मानव जीवन का कल्याण करवाना है तो निर्णय आपको लेना है कि संत रामपाल जी महाराज के पास भक्ति साधना सही है या इस्कॉन वालों के पास। धन्यवाद।